सवाल भी, सुलगते सवालों से बदलते खबरों के मायने, खबरों की नजर। प्रदेश भर में आज बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। वैट घटाने समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल। कल सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप की हड़ताल का दिख रहा असर, लोगों को हो रही काफी परेशानी। काफी लोगों को नहीं है हड़ताल की जानकारी। हड़ताल के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में खुले दिखे रिलायंस के पेट्रोल पंप। संचालकों ने कहा रिलायंस पर लागू नहीं होते नियम, इसलिए हड़ताल बाद 6 बजे तक जारी रहेगी। बता दें कि हड़ताल की तस्वीर प्रदेश भर से सामने आने लगी है। हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि पिछले 4 साल से कमीशन नहीं बढ़ाए जाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गुरुग्राम, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, हिसार, यमुनानगर की तस्वीरें। इनके साथ और जगहों पर भी पेट्रोल पंप बंद हैं। पूरे हरियाणा में जो है पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जो है स्ट्राइक है, तो हम खड़े हैं जगाधरी के जिमीदारा पंप पर। जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर उनकी स्ट्राइक है। जी सर, आपका नाम? तो सब ये जो आप स्ट्राइक है वो किन मुद्दों को लेकर है आप? हमारे ये 3 मुद्दे हैं। एक तो जो बेस ऑयल बिक रहा है, नकली तेल डीजल बिक रहा है, उसको रोकने के लिए है, क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड ऑयल है। और दूसरी हमारी कमीशन 2017 से नहीं बढ़ी है, तो वो कमीशन हमारी बढ़नी चाहिए। तीसरा है जो एक्साइज घटी है, तो वो हमें वक्त मिलनी चाहिए। तो ये जो आपकी स्ट्राइक है कब तक चलेगी? ये 16 तारीख सुबह 6 बजे तक चलेगी। तो अगर जो आपकी जो है मांग को नहीं माना जाता तो आगे रणनीति कैसी रहेगी? तो इकट्ठा विचार करके रणनीति आगे की बनाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की स्ट्राइक चल रही है, जो है कल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। जगाधरी से पवन शारदा, हर खबर हरियाणा। पूरे हरियाणा में जो है पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जो है स्ट्राइक है, तो हम खड़े हैं जगाधरी के जिमीदारा पंप पर। जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर उनकी स्ट्राइक है। जी सर, आपका नाम? तो सब ये जो आप स्ट्राइक है वो किन मुद्दों को लेकर है आप? हमारे ये 3 मुद्दे हैं। एक तो जो बेस ऑयल बिक रहा है, नकली तेल डीजल बिक रहा है, उसको रोकने के लिए है, क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड ऑयल है। और दूसरी हमारी कमीशन 2017 से नहीं बढ़ी है, तो वो कमीशन हमारी बढ़नी चाहिए। तीसरा है जो एक्साइज घटी है, तो वो हमें वक्त मिलनी चाहिए। तो ये जो आपकी स्ट्राइक है कब तक चलेगी? ये 16 तारीख सुबह 6 बजे तक चलेगी। तो अगर जो आपकी जो है मांग को नहीं माना जाता तो आगे रणनीति कैसी रहेगी? तो इकट्ठा विचार करके रणनीति आगे की बनाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की स्ट्राइक चल रही है, जो है कल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। जगाधरी से पवन शारदा, हर खबर हरियाणा। बढ़ते आगे, वहीं राय में भी सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप 24 घंटे की हड़ताल पर है। 3 मांगों को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल की है। बता दें कि प्रशासन की तरफ से सभी पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा के लिए 2 पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं। हमारे संवाददाता जयदीप राठी ने इस बीच लोगों से बातचीत भी की है। हम इस वक्त हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप बजरंग फिलिंग स्टेशन पर खड़े हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज जो प्रदेश भर में पेट्रोल पंप की जो हड़ताल है उसका नजारा कमोबेश इस तरह यहाँ देखा जा सकता है। जिस तरह से जो मशीनें हैं ये पूरी की पूरी रुकी हुई हैं, क्योंकि आज पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। पेट्रोल की बिक्री पूर्णतः आज बंद की गई है पेट्रोल पंप एसोसिएशन के द्वारा। उनका मानना है कि कहीं न कहीं उनका जो पेट्रोल के जो दाम घटे हैं प्रदेश के अंदर, जिस तरह से टैक्स में कमी
की गई है, उसी को चलते उनके कमीशन में भी भारी कटौती की गई है। उसी के चलते पहले से ही हड़ताल की घोषणा की गई थी। हालांकि यहाँ चीज बताते चला कि जरूरी सेवाओं को लेकर, खासतौर पर जिस तरह से पुलिस व्हीकल है या एम्बुलेंस है, इस तरह का कोई व्हीकल आता है तो उनको पेट्रोल देने की छूट रखी गई है। लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स को किसी भी तरह से कोई भी प्रकार का कोई फ्यूल नहीं दिया जा रहा, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो या कोई अन्य उस चीज का रहो। बाइक के सवार यहाँ पर है, जिस तरह से तेल लेने के लिए आए हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है जी? सुरेश नाम है। सुरेश जी, किस लिए आए हो आप यहाँ? तेल के लिए आए। तो आपको तेल मिला? तेल कहाँ मिला है? नहीं मिला तेल। हड़ताल का नहीं पता था आपको? हड़ताल का तो पता नहीं था, वही तो बात जी। और भी यहाँ पर लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, किस लिए आए आप यहाँ? तेल के लिए। तेल मिल रहा है आपको? नहीं मिला। तो हड़ताल की पहले से घोषणा थी, फिर आपने? पता नहीं था, हम तो काम पे से आए थे, मजदूरी करते शाम को घर गए थे, पता नहीं था हमें, आप पता ही नहीं था हमें। निश्चित तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं कि मशीनें हैं बिल्कुल बंद पड़ी हैं, तेल नहीं दिया जा रहा है। पेट्रोल पंप कर्मी हमारे साथ में हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मुकेश कुमार जी। मुकेश, आज हड़ताल है, क्या है पूरा मामला? आज ही हड़ताल है, सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक हड़ताल रहेगा जी। जी। तो किसी को तेल नहीं दिया जाएगा, जरूरी सेवाओं को? नहीं जी, खाली एम्बुलेंस को दिया जाएगा, बाकी किसी नहीं दिया जाएगा। जी जी जी। कल कितनी सेल हुई आपके यहाँ? कल हमारी सेल हुई जी 5 लीटर की। और दिनों से? और दिनों से ज्यादा हुई है, दोगुनी सेल हुई है। यानी कुछ लोगों ने जो अवेयर थे, जिनको पता था हड़ताल का, वो लोग पहले तेल ले चुके हैं। निश्चित तौर पर तेल लेने के लिए कहीं न कहीं लोग आ रहे हैं, उनको परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है कि उनको तेल नहीं मिल रहा है। लेकिन हड़ताल की सूचना पहले से थी। अब इसी के चलते अब साफ तौर पर जिस तरह से पेट्रोल पंप कर्मियों का कहना है कि सेल उनकी कल जो बीता दिन है उस पर दोगुनी हुई है। वहीं रेवाड़ी में भी सभी पेट्रोल पंप हड़ताल के दौरान बंद रहे, जिसके चलते वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, जिसे लेकर हमारे संवाददाता महेंद्र भारती ने लोगों से बातचीत की। क्या कुछ कहना लोगों का, आइए आपको सुनवाते हैं। डीलर एसोसिएशन के बंद के आह्वान पर आज सभी पेट्रोल पंप बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना जरूर है कि कल जिन लोगों ने अपनी टैंक फुल करवा लिए हैं, क्योंकि उनको पहले से सूचना लग गई थी कि आज हड़ताल रहने वाली है, लेकिन जिन लोगों ने पेट्रोल नहीं भरवाया, आज वो दर दर की ठोकरें खाते नजर आ रहे हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अभी अब हम तस्वीरों में दिखाते कि यहाँ लिखा हुआ है अगर जैसे ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर एसोसिएशन व पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर आज 15 नवंबर को सुबह 6 बजे से और 16 नवंबर को सुबह 6 बजे तक, यानी अगली सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के लिए पेट्रोल और डीजल जो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो है रिलायंस के पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, क्योंकि इन पे जो शर्तें लागू नहीं होती जो यहाँ सरकार द्वारा लागू की गई हैं, क्योंकि इसमें इनका वैट कमीशन बढ़ाना और दूसरा 12 रुपए जो एकदम से कम किए हैं वैट पर, उससे इनको नुकसान हो रहा है। तीसरा सैसे के पेट्रोल डीजल सैसे के तेल को जो है डीजल बचा के बेचा जा रहा है, उससे इन्हें नुकसान हो रहा है। उन पर मामला दर्ज करने की बात की है, उन पर कार्रवाई करने की बात की है। जब तक ये अगर मैं इस तरह से सरकार कदम नहीं उठाएगी तो आगे भी इन्होंने चेतावनी दी है, अगर फिर से भी हम हड़ताल कर सकते हैं, फिर से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सरकार समय रहते इनकी मांगों पर ध्यान दे ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा, रेवाड़ी। और अब आपको तस्वीरें यमुनानगर के दिखाते हैं, जहां पर हड़ताल जारी है, जहां पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल को समर्थन दिया है, पेट्रोल पंप बंद रखे हैं। हरियाणा में ऑल डीलर एसोसिएशन द्वारा हड़ताल कर दी गई है, सभी पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। आज सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप बंद हैं, जो कल सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। क्या मुद्दे हैं ये जानते हैं। यमुनानगर में डीलर एसोसिएशन के एक पदाधिकारी हैं। जी, आपका नाम? मैं रणदेव तिवारी, ये क्या कारण है, क्या हड़ताल है और कब तक चलेगी? ये सवेरे 6 बजे से कल 6 बजे तक चलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सरकार तक बात पहुँचाने का, और सब भाइयों का सहयोग, कस्टमर का, भाई डीलरों का, सबका बहुत बहुत सहयोग, एकजुटता दिखाने का, पब्लिक का बहुत धन्यवाद।
ग्राहकों का जो हमारे को हमारे और आपसे प्रार्थना है कि हमारी बात सरकार तक पहुँचाई जाए ताकि हमारा फैमिली जो हो हल निकले अतिशीघ्र, ताकि जनता भी परेशान न हो और हमारे को भी राहत मिले। और किस तरह की मांगे हैं आपकी, क्या बदली मांग क्या है? तो डीलर कमीशन है 2017 से एक वैपोरेशन है, एक वैट की है जो अभी एक्साइज घटी है, एक्साइज की है। तो इस तरह बहुत से हैं जो कि जिन पर विचार करके हल निकालने की बहुत अतिशीघ्र आवश्यक है। तो ये अपनी मांगे बता रहे थे कि सरकार से, केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से क्या क्या मांगे हैं। इन मांगों को हम भी कोशिश करते हैं सरकार तक पहुंचाने की, पूरा करने की अपील भी करते हैं। सुरेंद्र मेहता, हर खबर हरियाणा, यमुनानगर। तो जहां एक तरफ प्रदेश भर में पेट्रोल पंप डीलर हड़ताल पर हैं, तो वहीं टोहाना में रिलायंस के पेट्रोल पंप खुले पाए गए। जब इस बारे में रिलायंस पेट्रोल पंप के संचालक अजय गोयल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जिन मांगों को लेकर हरियाणा में पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन और पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल कर रहे हैं, उन मांगों से संबंधित नियम रिलायंस पर लागू नहीं होते। जो रिलायंस पंप की बात स्ट्राइक के मामले में है, क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है और हमारे हाथ बंधे हुए हैं। और लेकिन दूसरी बात, जो यहाँ की एसोसिएशन है वो पीएसयू की एक होती है और रिलायंस की एक होती है। इन्होंने अभी तक हमारे पास ऐसा कोई मैसेज, जैसे पंपलेट दूसरे पंपों पे आए हैं, हमारे पास कोई संदेश नहीं आया कि आप भी पंप बंद कीजिए। हड़ताल के जो मुद्दे हैं, पंजाब के अंदर जो टैक्सेज है पंजाब गवर्नमेंट ने काफी घटा दिए हैं और हरियाणा में काफी अप है। हम भी चाहते हैं कि हरियाणा के किसान, हरियाणा के उपभोक्ता को पंजाब के समान सस्ते रेट पे डीजल और पेट्रोल मिले। तो रिलायंस एक निजी कंपनी है, इसकी वजह से सरकार के तमाम नियम रिलायंस पर लागू नहीं होते। ऐसे में रिलायंस के सभी पेट्रोल पंप खुले पाए गए। बता दें कि आज प्रदेश भर में पेट्रोल पंप बंद किए गए हैं, एक दिन की हड़ताल पर है पेट्रोल पंप संचालक। जहां लोगों को खासी परेशानी हो रही है, वहीं रिलायंस पेट्रोल पंप जितने भी हैं वो सब खुले पाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहते हुए संचालकों को सुना जा रहा है कि रिलायंस के पेट्रोल पंप खुले इसलिए हैं क्योंकि सरकार के तमाम नियम इस निजी कंपनी में लागू नहीं होते हैं। इसलिए प्रदेश भर में जितने भी रिलायंस के पेट्रोल पंप हैं वो खुले पाए गए हैं। दरअसल आज वैट बढ़ाने को लेकर प्रदेश भर में पेट्रोल पंप बंद हैं। और अब बात यमुनानगर की करेंगे, जहां कपाल मोचन में उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। उपायुक्त ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि कपाल मोचन मेले में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए, सभी अधिकारी पूरी श्रद्धा से अपनी ड्यूटी करें। मेला कपाल मोचन का समापन 19 नवंबर को होगा। वहीं मेले में ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारी और कर्मचारी 20 नवंबर तक अपनी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे और ड्यूटी में कोई कोताही सहन नहीं की जाएगी। देखिए, कपाल मोचन 2021 का जो मेला है वो कल जो है 3 बजे उसका इनॉग्रेशन होगा, शुभारंभ होगा। और उसके लिए जी आज जो है सारी तैयारियां हमारी इन प्लेस होनी चाहिए। विभाग को निर्देश दिए गए थे कि 13 तारीख तक हमने सारी तैयारियां पूरी करनी। और मुझे अभी जो रिव्यू मैंने मीटिंग दी है उसमें मुझे जान के बड़ा उत्साहवर्धन भी हुआ है कि ज़्यादातर विभागों ने अपने काम को जो है सीरियसली लेते हुए मैक्सिमम तैयारी जो पूरी कर ली है। अब जो है मैं सारे जो है मेले परिसर का राउंड देके मैं बस वो इंश्योर करना चाहता हूँ कि जो बातें हमारी मीटिंग में डिस्कस हुई हैं वो मौके पे अवेलेबल है। पलवल से जहां मित्रोल गांव के पास NH-19 पर एक प्राइवेट बस नियंत्रण से बाहर होकर पलट गई। हादसे में 30 से 35 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हादसा देर रात को हुआ। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर नशे में बस चला रहा था और लापरवाही के चलते बस बिजली के तारों से जा टकराई। हादसे के दौरान बस में 100 से ज्यादा यात्री मौजूद थे।
बढ़ते आगे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की तरफ से बैठक की जा रही है, प्रदेश स्तरीय ये बैठक हो रही है, जहां इसमें तमाम लोग पहुंचे हैं। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, वहीं मंत्री और सांसदों समेत प्रदेश महामंत्री भी बैठक में मौजूद हैं। सभी जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद हैं। प्रशिक्षण प्रमुख भी बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक की जा रही है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, वहीं मंत्री और सांसदों समेत तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं। आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रशिक्षण प्रमुख भी बैठक में शामिल है। बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक की जा रही है, जहां प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। मंत्री और सांसदों समेत प्रदेश महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। सभी जिला प्रभारी और तमाम लोग इस बैठक में मौजूद है, जहां आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा की जा रही है। मंत्री और सांसदों समेत प्रदेश महामंत्री भी बैठक में मौजूद हैं। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है, उस पर चर्चा की जा रही है। बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक है, जिसमें तमाम लोग पहुंचे हैं। बता दें कि कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा हो रही है। तो प्रशिक्षण प्रमुख भी बैठक में शामिल हैं। मंत्री और सांसदों समेत प्रदेश महामंत्री भी बैठक में शिरकत करने पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक की जा रही है, जहां प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की मौजूदगी में ये बैठक चल रही है, जिसमें विस्तार से कार्यक्रमों पर चर्चा की जा रही है। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। तमाम लोगों की मौजूदगी में कार्यक्रमों पर चर्चा की जा रही है। बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक जारी है। सभी प्रदेश अध्यक्ष की निगरानी में तमाम लोग मौजूद हैं। बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जहां प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। मंत्री और सांसदों समेत प्रदेश महामंत्री भी बैठक में मौजूद है। सभी जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद है, जहां आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की मौजूदगी में ये बैठक जारी है, जिसमें तमाम लोग मौजूद हैं। बता दें कि आगामी कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है, विस्तार से चर्चा हो रही है। तमाम नेता और प्रतिनिधि इस दौरान अपने अपने विचार प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के सामने रख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में ये बैठक, जिसमें मंत्री और सांसदों समेत प्रदेश के महामंत्री भी मौजूद हैं। सभी जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष भी बैठक में शिरकत करने पहुंचे हैं। विस्तार से चर्चा की जा रही है। आने वाले कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। बीजेपी अब रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि लगातार जनता को जहां बीजेपी को जनता का समर्थन मिल रहा है, ऐसे में अब बीजेपी का दायित्व एक बार और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहित कुमार हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, कई मायनों में अहम मानी जा रही है ये प्रदेश स्तरीय बैठक, जिसमें जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष के साथ साथ और भी तमाम बड़े नेता शिरकत करने पहुंचे हैं। आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा की जा रही है। क्या कुछ कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हो रही है? क्या कुछ रूपरेखा इस दौरान तैयार की जा रही है? कार्यक्रम बीजेपी के रहेंगे, चाहे जिला स्तरीय हो चाहे प्रदेश स्तरीय हो, उस पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने भी अभी कार्यकारिणी के दौरान जो अपने चुनाव कराए थे, इसमें जिलाध्यक्षों को, युवा जिलाध्यक्षों को चुना गया था, बनाए गए थे। तो ऐसे में जो बीजेपी है उसने भी हरियाणा प्रदेश के अंदर अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए इस तरीके की बैठकें शुरू कर दी। क्योंकि दूसरी तरफ जहाँ कांग्रेस है वो अपनी तैयारियां कर रही है, लगातार अपने हर जिले के अंदर अपने कार्यकारिणी अध्यक्ष घोषित कर रही है। चुनाव कराए थे, जो 2 महीने उनकी चुनाव प्रक्रिया चली थी। इसके बाद अभी हर जिले से युवा कांग्रेस अध्यक्षों को बनाया गया है, जिसमें पूर्व खेल मंत्री सुबीर कटारिया के बेटे और अलग अलग इलाकों से जो है बनाया गया है सभी को युवा अध्यक्ष। तो ऐसे में बीजेपी ने भी तय कर लिया है कि अपनी पार्टी को जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय तौर पर मजबूत किया जाए, जिसके चलते इस तरीके की बैठक की जा रही है। हालांकि इस बैठक के खत्म होने के बाद साफ तौर पर यह तय हो पाएगा कि आखिर किस तरीके की चर्चाएं जो इसमें की गई है। जी बिल्कुल मोहित, जहां कांग्रेस कहीं से भी पीछे नजर नहीं आ रही, कांग्रेस अपने युवा दावेदारों को आगे बढ़ा रही है, युवा कलाकारों को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि प्रत्याशी लगातार युवाओं को समर्थन देने की कोशिश यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। क्या ऐसा ही कोई समर्थन या ऐसा ही कोई बढ़ावा बीजेपी की तरफ से भी किया जा सकता है? जी बिल्कुल, युवाओं को लेकर के दोनों ही पार्टियां जो हैं सतर्क हैं, सजग हैं इस चीज को लेकर के कि जो युवाओं को जो कंधों पर जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा दी जाए, जिसके चलते जो है बैठक जो की गई है। हालांकि इस बैठक के अंदर क्या कुछ अभी निकलकर सामने आता है ये आने वाला समय बता पाएगा, मगर बैठक खत्म होने के बाद किस तरीके से जो प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ है वो क्या कुछ बताते हैं, क्या कुछ फैसले युवाओं को लेकर लिए गए हैं, महिलाओं को लेकर लिए गए हैं, किस तरीके से जो है पार्टी इस पूरे मामले में आने वाले समय के अंदर आगामी कार्यक्रमों के अंदर काम करेगी, किस तरीके से लोगों तक रूबरू
लागू होगी ये पूरी पार्टी बीजेपी। मोहित, हालांकि विकास की बात अगर इस दौरान की जाए तो विकास को लेकर हमेशा कार्य करती हुई बीजेपी नजर आ रही है, विकास को लेकर काफी सजग भी नजर आ रही है। लेकिन अगर हम कार्यक्रमों की बात करें तो आगे क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए जा सकते हैं बीजेपी की तरफ से, जिसको लेकर ये अहम चर्चा बैठक में की जा रही है, क्योंकि प्रदेश स्तरीय बैठक है जिसमें तमाम लोग पहुंचे हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से 2 दिन का दौरा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया था, और ऐसे में पटौदी के अंदर भी कॉलेज बनाने की घोषणा जो मुख्यमंत्री करके गए थे, और कल भी जो डीफ और डम्प जो बच्चे थे उनके भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया का आना और उसके बाद प्रदेश के अध्यक्ष और उसके बाद फिर ये बैठकों का होना, कहीं ना कहीं विकास कार्यों की तरफ इनका एक तरफ मोड़ है, विकास कार्यों की तरफ ही मुड़ रही है पार्टी। और जिस तरीके से पटौदी के अंदर कॉलेज बनाने की बात कही गई है, इसी तरीके से पार्टी को मजबूत करने के लिए, लोगों में अपनी छवि को और मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं जो आने वाली जो 17 तारीख है जिसमें प्रदेश के मुखिया का दोबारा से गुरुग्राम में होना पाया जाएगा, कि हो सकता है कि गुरुग्राम में मुखिया पहुंचेंगे प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर, तो ऐसे में कोई बड़ी घोषणा गुरुग्राम शहर के लिए भी हो सकती है। जी बिल्कुल मोहित, अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री जब 17 तारीख को एक बार फिर से गुरुग्राम पहुंचते हैं तो क्या कुछ सौगात जनता को देते हैं और किन किन विकास कार्यों को लेकर बीजेपी रणनीति बनाएगी और आगे कार्य करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, रुक करेंगे एक बार फिर से खबरों का। बात अब रतिया की, जहां देर रात सड़क हादसा हुआ। हादसे में ट्रक और मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर हुई। ट्रक टक्कर में मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में शहर में मातम का माहौल छा गया। बता दें कि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर रतिया में देखने को मिला है, जहां ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। बता दें कि इस दौरान हादसे में ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि मौके से ट्रक चालक फरार हो गया है। रतिया का यह पूरा मामला, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। इस टक्कर में मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक मौके से फरार है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है। तमाम बिंदुओं पर छानबीन पुलिस के द्वारा की जा रही है। लोगों से पूछताछ भी पुलिस कर रही है। लेकिन एक बार फिर से तेज रफ्तार ने 2 लोगों की जान ले ली। बढ़ते आगे, रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां लगातार मानेसर फायरिंग ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। फायरिंग में घायल चौथे व्यक्ति की भी मौत हो गई है। 40 वर्षीय बलराम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। दिवाली की रात को ये फायरिंग हुई थी, जिसमें चौथे व्यक्ति की भी मौत हो गई है। कासन गांव में ये हादसा हुआ, जहां मानेसर फायरिंग मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि फायरिंग में घायल चौथे व्यक्ति ने भी अपनी जान गंवा दी है। 40 वर्षीय बलराम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। दिवाली की रात को यह फायरिंग हुई थी, जिसमें चौथे व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गुरुग्राम से मानेसर फायरिंग मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। फायरिंग में घायल चौथे व्यक्ति की भी मौत हो गई है। 40 वर्षीय बलराम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बता दें कि दिवाली की रात की फायरिंग हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी है। वहीं चौथे व्यक्ति ने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, दिवाली के दिन ये फायरिंग हुई थी और इसमें 4 लोग घायल हुए थे, जहां 3 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है। वहीं आज चौथे व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। बता दें कि 40 वर्षीय बलराम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फायरिंग में घायल चौथे व्यक्ति की भी मौत हो गई है। 40 वर्षीय बलराम ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। दिवाली की रात ये फायरिंग हुई थी, जिसमें 4 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 3 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी थी। वहीं चौथे व्यक्ति का इलाज जारी था। हालांकि अब चौथे व्यक्ति ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 40 वर्षीय बलराम ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां मानेसर फायरिंग मामले में अब चौथे व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया है। बता दें कि इसमें 4 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 3 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी थी। वहीं अब इलाज के दौरान 40 वर्षीय बलराम ने भी दम तोड़ दिया है। दिवाली की रात को यह फायरिंग हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी थी। कुल 6 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मानेसर में ये फायरिंग का मामला, जिसमें 6 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि 3 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी थी। वहीं अब 40 वर्षीय बलराम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। बता दें कि 6 लोग इस पूरे मामले में फायरिंग में घायल हुए थे, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई है। दिवाली की रात को ये फायरिंग हुई थी। फायरिंग में घायल चौथे व्यक्ति की भी मौत हो गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, कुल 6 लोग दिवाली के दिन फायरिंग में घायल हुए थे, जिसमें से 4 लोगों ने दम तोड़ दिया है। क्या है मौजूदा अपडेट और पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये घटना जो है गुरुग्राम के मानेसर कासिम गांव की है, जहां पर दिवाली की रात एक परिवार पर दिवाली पूजन के दौरान कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसके अंदर परिवार के 6 लोगों को गोलियां लगी, जिसमें से 3 लोगों की मौत पहले हो चुकी थी और एक व्यक्ति ने, जो 38 वर्षीय बलराम है, उसने भी कल देर रात दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले के अंदर गुरुग्राम पुलिस ने रेकी करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया है, मगर जो परिजन है मृतकों के, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है, और अगर कार्रवाई कर रही है तो जल्द से जल्द मुख्य आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इनके परिवार को लगातार डर लगा हुआ है कि जो लोग इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार हुए हैं, वो ऐसे में अभी भी खुले घूम रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो परिवार के बचे हुए लोग हैं उनकी जान को लगातार खतरा है, और ऐसे में पुलिस ने कोई प्रोटेक्शन इन लोगों को नहीं दी है, जिसके चलते आज बलराम की मौत होने के बाद, जैसे कल देर रात उस बलराम की मौत हुई है इस पूरे मामले में पीड़ित बलराम की, जिसके बाद इस पूरे मामले के अंदर परिजनों ने डेड बॉडी देने से इनकार कर दिया है। कहा है कि डेड बॉडी वो जब लेंगे जब पुलिस इस पूरे मामले में मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।